ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के इस चैनल में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बाबा के चरणों में नमन करते हैं और बोलते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा की लीला में, बाबा के गुणगान में, बाबा की अनुभूति में, बाबा के अनुभव की श्रृंखला में एक प्यारा सा अनुभव, लेकिन असरदार, इतना असरदार कि आप भी फील कर सकते हैं। फील करिए, कोई भी अनुभव को ना फील करके देखिए तो वो अनुभव ना आपको दोगुना खुशी देती है। तो चलिए, आज की जो अनुभव है ये प्यारी सी साईं डिवोटी हेमा जी का अनुभव है और ये रहने वाली है हमारी दिल्ली की, और इन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, हमें बताया। तो ये अनुभव सुन के मुझे तो बहुत आनंद हुआ। मैं उस चीज को फील करती हूँ। अगर कोई डिवोटी या मैं किसी के भी अनुभव को सुनती हूँ, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या कोई पर्सनली बताते या कोई कॉल करके बताता है, तो उसको फील करिए। फील करने से ना हमें बाबा की अनुभूति होती है, बाबा का से और प्यार बढ़ता जाता है। तो चलिए आज की वीडियो की जो हम शुरुआत करते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया कि हेमा जी ने मुझे ये अपना अनुभव बताया। ये बताती है मुझे कि ये रहने वाली दिल्ली की है और 2010 में बाबा से ये जुड़ी। इनके हस्बैंड की जो है ना तबीयत बहुत खराब रहती थी, बहुत दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, बट बहुत सारे ट्रीटमेंट करने के बाद, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। बाबा जो कहते हैं ना कि मैं अपने भक्त खुद चुनता हूँ या अपने बच्चे खुद चुनता हूँ, तो आप देखिए इनके साथ बाबा ने क्या लीला किया। ये अपनी जेठानी की बेटी के साथ मार्केट जा रही थी, जनरली अपना जो घर का सामान खरीदने के लिए गई हुई थी। तो स्टॉल पे एक मार्केट में उनको एक जगह बाबा के उपासना गुरुवार के व्रत की पुस्तक बिक रही थी। तो उनकी जो साथ में गई हुई थी उनकी जेठानी की लड़की, तो उन्होंने कहा कि चाची जी आप ये पुस्तक खरीद लीजिए। तो उन्होंने वो पुस्तक ली, बुक ली और उसको रीड किया। उनकी जो साथ में जो लड़की गई हुई थी, और उनको पढ़ने के बाद थोड़ा सा 1-2 पेज पढ़ा और उसने डायरेक्ट ये कहा कि चाची जी आप ये बुक खरीद लीजिए और देखिए, आप भी अगर बाबा के व्रत करते हैं, फास्टिंग करती हैं, तो चाचा जी ठीक हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, उस बुक को उन्होंने ले लिया। हेमा जी बताती हैं कि आप दीदी बिलीव नहीं करिएगा कि मैं जब फर्स्ट गुरुवार को ही मैंने फास्टिंग किया तो मेरे और मेरे हस्बैंड की तबीयत में कुछ सुधार होना शुरू हो गया। उसके बाद 2-3 ही गुरुवार मैंने किया, बाबा ने अपना प्यार मुझे दिया और मेरे पति ठीक हो गए। जब उनके हस्बैंड ठीक हो गए तो दोनों का विश्वास बाबा के प्रति इतना गहरा हो गया, इतना ढीठ हो गया। बताती है हेमा जी कि 2010 से लेके 2024 चल रहा है, ऐसा एक भी पल नहीं है, एक भी दिन नहीं है कि हम बाबा को याद नहीं करते हैं या हम बाबा को फील नहीं करते हैं, हम उनका होने का अनुभव, रियलाइजेशन नहीं करते हैं। उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक हो गई, उन्होंने अपना 9 गुरुवार का व्रत किया और उत्थापन भी किया। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में किस डॉक्टर के पास नहीं गई, मेरी क्षमता से ज़्यादा मैंने कर्जा लेके या कुछ भी करके मैंने अपने हस्बैंड को अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखाया, एम्स में भी दिखाया, बट मेरे हस्बैंड की है ना जो तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। लेकिन बाबा की कृपा से मैंने पहले ही गुरुवार को बाबा ने मुझे दिखाया कि हाँ मैं आ गया हूँ, अब तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ आ गया है। 2010 से 2024 और उनकी जिंदगी में बाबा ने हर एक पर, हर एक क्षण, कहते हैं ना कि अपना होने का अनुभव देते रहते हैं, और आज भी बाबा उनके साथ रहते हैं और उनको अनुभव देते हैं। तो
उन्होंने क्या कहा कि बाबा मेरे घर स्वयं आए, उन्होंने मुझे खुद चुना। मैं इतनी परेशान थी उस समय, इतनी परेशान थी, और सिर्फ एक नवव्रत का पुस्तक और बाबा ने खुद उनको बिलीव दिलाया, क्योंकि उनको लगा कि जैसे जनरली हम बहुत सारे भगवान की पूजा करते हैं, तो ये भी एक करके देख लेती हूँ कि मीन्स ऐसे ही उनके मन में था। बट जब उन्हें फर्स्ट टाइम व्रत किया और उनके हस्बैंड के तबीयत में सुधार होने लगा, उनकी जो कंडीशन थी वो बेटर होने लगी, तो उनका बिलीव जो वो जस्ट एवं ही कर रही हूँ एवं वाला उनका बिलीव में बदलते चला गया। और उनके हस्बैंड बहुत तो पूरी तरह से 9 गुरुवार होने से पहले ही ठीक हो गए, भले चंगे हो गए, और उनकी लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट आ गया कि चलिए अब उनका हस्बैंड ठीक हो गया, अब बाबा का आशीर्वाद हो गया, लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो बस यही कहेंगे कि उनका अनुभव सुन के कि बाबा, सही बात है कि बाबा अपने बच्चे को खुद चुनते हैं, लेकिन हमें भी एफर्ट्स डालना पड़ता है, हमें भी बाबा के को फील करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। अगर आपके पास श्रद्धा और विश्वास है तो बाबा तो हर मूवमेंट में आपके साथ है, आपके होने का अनुभव देते हैं, अपना प्यार आप पे बरसाते हैं। तो आप भी बाबा के साथ जुड़िए, बाबा को फील करिए, फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फील करके देखिए। और 9 गुरुवार तो व्रत ऐसे ही बहुत चमत्कारी है। इस टाइम में इससे बड़ा कोई जल्दी फल देने वाला, इससे जल्दी आपकी इच्छा को पूरी करने वाला, या कह लीजिए कि आपके जो टूटी हुई आत्मविश्वास को, या जो आपकी चीजें पूरी नहीं हो रही है, इस सिर्फ 9 गुरुवार व्रत करके ही देखिए बाबा का ब्लेसिंग आपके ऊपर कैसे बरसता है। और ऐसे ही बाबा के साथ जुड़िए। अगर आपके पास भी बाबा के प्रति अनुभव है, बाबा का प्यार है, बाबा की लीलाएं हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं। मैं एक छोटा सा प्रयत्न करिए, एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ बाबा के अनुभव को लोगों तक पहुँचाने के लिए। और आप सभी से अनुरोध है कि मेरी इस प्रयत्न में, मेरी इस कोशिश में मेरा साथ दीजिए, बाबा को और जन जन तक पहुंचाने के लिए, और लोगों के विश्वास को पक्का करने के लिए। हम लोगों के अनुभव सुनते हैं तो हमारा विश्वास भी, ओ बाबा ने ऐसे किया तो बाबा हमें भी कर सकते हैं, हमारा भी साथ दे सकते हैं। तो हम जब दूसरों के एक्सपीरियंस सुनते हैं ना, तो हमारी भक्ति पक्की होती है, हम और बाबा के करीब जाने लगते हैं, और उनको जानने की इच्छा जागती है। अगर आप सभी को मेरा ये चैनल पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट तो जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। इसी के साथ बाबा के चरणों में नमन करते हैं। जहाँ रहिए बाबा का नाम जाप करते रहिए। ओम साईं राम।